जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। साथियों, आज देश खुशी से झूम रहा है, कर्मचारी झूम रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इसमें अगर सेना को हो तो आप अलग ही, तीनों सेनाओं को अलग कर दीजिए, क्योंकि उनकी तो जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई अभी अमेंडमेंट नहीं आया है। उनका जो भी आंदोलन है वो जो कुछ भी है इस वीडियो से सेपरेट है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि वो खुशी मनाए। बट जो बाकी कर्मचारी, जो केंद्रीय कर्मचारी है, उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि उनको है जो यूपीएस मिल गया एनपीएस की जगह। और खुशी का दिन क्यों नहीं है? इस गवर्नमेंट ने कितना मतलब वो चीज़ किया जो कोई कर नहीं सकता मेरे ख्याल से। इस चीज़ के बैकग्राउंड में जाएं तो साहब, हमारी 60 साल की उम्र में जो नौकरी भी रही है, जो भी रही है, इसमें हमने एक चीज़ देखा कि जब जब केंद्रीय संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने जब जब एक मुट्ठी होके खड़े होने की कोशिश की है, तब वो हमेशा कामयाब रहे। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उनकी बदौलत हमें नहीं मिला, उनकी बदौलत हमें भी मिला। जो हम सैनिक थे, हम भी अंदर जब थे, बेल्ट बंधे हुए थे, तो हम लोग भी यही चाहते थे कि जब तक केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन समूह खड़े नहीं होंगे, ये कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, नहीं सुनने वाली है। और जब भी ये खड़े होते थे, जैसे ही देश की व्यापी हड़ताल की घोषणा होती है, तो हर सरकार को पता है कि एक दिन में कितने हजार करोड़ों का नुकसान होगा। ऐसा ही जब ये संगठन लाखों आदमियों ने दिल्ली में हमने जंतर मंतर में किया था, इन्होंने रामलीला मैदान में किया था, लाखों, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया था। उसके बाद में धीरे धीरे जब आगे बढ़े, तो मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि तब जाके अभी कुछ दिन बजट से पहले एक सहमति बनी थी कि एक कमेटी इनकी तरफ से और एक कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको चीफ या लीड या हेड कर रही थी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और उन्होंने पूरा आश्वासन, जब पूरी मीटिंग खत्म हुई तो बोला कि मैं इस चीज़ को पक्का 100% कैबिनेट में रख के और आपके साथ में इस बजट में जो भी न्याय होगा वो न्याय करने की 100% उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दे के मीटिंग को समाप्त किया गया। ओके, जैसे बजट आ गया और बजट के अंदर जो बातें हुई थी इस मीटिंग के अंदर से, उसका एक वर्ड यानी कि एक शब्द बजट के अंदर नहीं बोला गया। जब नहीं बोला गया तो उस वक्त सारी संगठनों ने फिर दोबारा एक मीटिंग की थी। मेरा उसमें पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने उस मीटिंग का जिक्र भी किया। और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला था कि हमारी देशव्यापी आंदोलन होगा, हड़ताल होगी। अब जब ये हुआ तो आप में से सारे जो बुद्धिजीवी है सब जानते हैं कि जो यूपीएस कल शाम को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, क्या ये 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर ये बन सकती है क्या? ये जो स्कीम जो 1-2 घंटे में बन सकती है क्या? इसका मतलब इसके ऊपर पीछे से काम चल रहा था। कब से चल रहा था? आपके चुनाव रिजल्ट आते ही, चुनाव रिजल्ट आते ही इस पे काम चल रहा था। इसका मौका देखा जा रहा था कि किस मौके के ऊपर इसको अनाउंस किया जाए कि जिसका बेनिफिट कर्मचारियों को भी मिले और सरकार को भी मिले। ठीक है ना? इसलिए ये बजट के साथ में इसका ना करके अब इस स्कीम के ऊपर काम तो बहुत पहले चला, तब जाके ये पूरी स्कीम बनी है। ठीक है ना? ये एक दिन में नहीं हो सकती। अब इसमें एक मज़े वाली बात है कि यार शनिवार इतवार तो आपको पता है कैबिनेट मीटिंग होती नहीं है। ये तो जब हमारा वो कंधार कांड हुआ था उस उस दिन भी इत्तेफाक से शनिवार का ही दिन, और कोई सप्ताह के सारे दिन कैबिनेट चलती रहती थी। ठीक है ना? कैबिनेट मीटिंग है तो शनिवार को उस टाइम हुई थी। उसके बाद में गूगल पे सर्च करके डेट सर्च मारो तो
शनिवार को मतलब कैबिनेट की मीटिंग असंभव, मतलब कि नामुमकिन है। इस सरकार ने तो कभी शनिवार को की नहीं है, किसी ने कर भी दी होगी तो इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अभी शनिवार को कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन कल कैबिनेट मीटिंग हुई है शनिवार को, आगे इतवार को। चलो, हम इनकी मंशा पे कोई शक नहीं जाहिर करते हैं। और आगे हैं तो अभी कुछ प्रश्न भी हमारे कि आपने यूनिफाइड जो भी दिया है पेंशन स्कीम, तो अब ये ओपीएस की जगह ले पाएगी? ओपीएस की जगह ले पाएगी? शायद कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि और पीछे जाते हैं तो इसके अंदर कुछ हमारी सरकारी संस्थाएं, सरकारी निगम, सरकारी निकाय वो भी आते थे, जिनका कुछ का तो 81 में इंदिरा गांधी जी ने बंटाधार किया था कि उनकी पेंशनें बंद कर दी थी, और जो बचे खचे थे वो लिपेटे में आ गए थे 2004 वाले में। तो जो सरकारी निकाय, सरकारी जो उपक्रम जितने भी थे, वो सारे के सारे कर्मचारी आज भी जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो भी केंद्र सरकार के उपक्रम की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। भले ही आपने संविदा पे दे दिए हो, उनको ठेके पे दे दिए हो, कहीं दे दिए, लेकिन कर्मचारी तो आपके डेप्यूट किए हुए वो चल रहे हैं। किसी की 20 साल हुई है, किसी की 30 साल हुई है, किसी की 25 साल हुई है, उनका क्या होगा? फिर कोई बात नहीं, इसमें भी मंथन होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि पहले 20 साल की नौकरी जो थी, होते ही एक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता। अब ये 25 साल क्यों किया गया, ये आप लोगों को सोचना है कि 25 साल क्यों किया गया। और इसके साथ एक क्लाउज कितना अच्छा लगाया हुआ है कि अगर आप 10 साल पूरा कर देते हैं और 25 साल से पहले निकलते हैं, तो इस 15 साल की अवधि में आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी 10,000 रुपये। आई समझ में? अगर आप 10 साल पूरा कर लेते हैं और 25 साल पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बीच का पीरियड कितना हो जाता है? 15 साल का। इस 15 साल में आप कभी भी जाइए, आपको इसमें बिल्कुल डिक्लेयर किया है कि जो 10 साल के बाद में है आपको पेंशन मिलेगी वो मिनिमम 10,000, और 25 साल आप पूरा कर लेते हैं तो आपको मिलेगी 50%। बहुत अच्छा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये 10 और 25 का झोल कहो, घोल कहो, ढोल कहो, नगाड़ा कहो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसमें एक चीज़ और भी बोला कि भाई 2004 से लेके और 1 अप्रैल यानी 2024, तो 1 अप्रैल का मतलब होगा कि 31 मार्च की रात की बात कर रहे हो, 24 का। तो ये क्यों बताया गया कि ठीक वित्त वर्ष 2004 के अंदर ये पेंशन बंद की गई थी, ओपीएस सेना को छोड़ के बाकी सभी की, और चालू थी ओनली सेना की, तीनों सेनाओं की, और जो हमारे महामहिम बैठे हुए हैं संसद के अंदर इनकी। बाकी सबकी है जो एनपीएस कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये उठता है कि इसमें ये भी बोला गया है कि ये 2004 से लेके और 1 अप्रैल 2024 तक ये पूरे 20 साल बनते हैं। इस 20 साल में जिसने पूरी नौकरी की है उसको भी इसका फायदा मिलेगा। बात सुनना, 2004 से 2024 अप्रैल 1 तक उनको, जो केंद्रीय कर्मचारी है, उनको यूपीएस का फायदा मिलेगा। लेकिन यूपीएस जो लागू होगी वो तो 1 अप्रैल 2025 से होगी। जो लागू होगी, इसका जो नोटिफिकेशन जारी होना है या जो भी गजट नोटिफिकेशन निकालना है सरकार का, जो कुछ भी होना है, ये तो होगा 1 साल बाद में, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये। और 1025 तक भविष्य में क्या लिखा हुआ है, कल का भी कोई कह सकता है क्या?
15 दिन का कोई कह सकता है, 20 दिन का कोई कह सकता है। तो अब जब 25 में लागू होगी और आप बोल रहे हो कि फायदा किनको होगा, जिनका मतलब 1 अप्रैल 2024 तक, तो फिर जो 1 अप्रैल 24 से लेके 1 अप्रैल 25 तक जो 1 साल बचे हैं, इस 1 साल वाले उसमें आगे वाली में जाएंगे या पीछे वाली में जाएंगे? ये जो 1 साल बचेगा इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। हालांकि जो मोटी मोटी खबरें आए उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अंदर की सारी जैसे ही वो मतलब ऑनलाइन डाल देते हैं सब पूरी स्कीम को, तो हर एक लाइन का भी हम जो अपने काम की उठाएंगे। लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ में जो बड़ी बातें हैं उनको लेके ही वीडियो बना रहा हूँ। तो भाइयों भी आप सोच लो कि आपको है जो 1 साल जो ये 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अप्रैल 25 के बीच के आदमियों का कौन से मतलब आगे वाले ग्रुप में लेके जाएंगे, अप्रैल 1 के आगे वाली स्कीम के साथ जोड़ेंगे या पीछे वाली के साथ जोड़ेंगे? क्यों कि इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर 2004 वालों को इसका पेंशनरी बेनिफिट देते हैं, 20 साल हो जाते हैं, तो पेंशन बेनिफिट होता है बेसिक पे जो भी उस दिन का लास्ट 24 अप्रैल का जो अप्रैल 1 में या 31 मार्च का जो बेसिक पेमेंट होगा उस पेमेंट को 50%। यहाँ एक बात उठती है कि जब एनपीएस लागू हुआ है तब लोगों से उनके पैसे भी काटे गए हैं ना, कर्मचारियों के। तो जो 20 साल तक जो पैसे काटे गए हैं, ठीक है ना, एनपीएस जब से भी लागू हुई है, जिस डेट से लागू हुई है उससे लेके और 31 मार्च 2024 तक जो पैसे आपने काटे हैं कर्मचारियों के 20 साल के अंदर, वो पैसे क्या आप कर्मचारियों को ब्याज के साथ लौटाओगे? क्योंकि जो उसके साथ में सरकार ने मिला है वो तो सरकार अपना ले लेगी, सरकार के पास ही है, पैसा भी सरकार के पास ही है एनपीएस के नाम पे। तो वो 20 साल के बाद में उनकी पेंशन लागू होती है। अब अगर मान लो ये उसमें आ जाते हैं तो आप उनको क्या दोगे? एनपीएस अगर मान लो होते, एनपीएस जब यूपीएस दे दोगे तो एनपीएस में जो पैसे जमा हुए हैं वो आप उसके 20 साल के जो कटे हुए पैसे वापस देंगे या नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे को जो आगे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जब 25 में लागू होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि अब जब स्कीम लागू ही नहीं हुई तो बेनिफिट कहाँ? ये तो घोषणा हुई ना आपके लिए, और घोषणाएं तो घोषणाओं में तो ये सरकार, आपको पता है इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया भाई, घोषणाओं में इस सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। तो आप घोषणाओं के ऊपर तो आप आराम से विश्वास कर सकते हो कि ये तो होना ही होना है, जो इसने घोषणा कर दी सरकार ने वो तो होना ही होना है। तो अब आप ही बता दीजिए कि इस 1 साल का क्या होगा, साथ में उस पैसे का क्या होगा, फिर वो कन्वर्ट होंगे तो उनका पैसे का जो मिलेगा 20 साल तभी हो रही है, तो पेंशन जब उनको शुरू हो जाएगी तो इस पैसे को विथ सारा ही वो सब कुछ ही क्या मिलेगा। और उस टाइम 2020 के बाद में जिसकी भी 20 साल होती गई है और उसका जो आगे एरियर बनेगा उस एरियर को कैसे देंगे आप, उस एरियर को कैसे देंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल है और ये साइड में है। लेकिन बड़ी बात समझ में आ गई कि भाई स्कीम लागू होगी जब 25 में, तो आप है जो 24 वालों को आप शामिल कर रहे हो 20 साल के अंदर, और बाद में क्लाउज रख रहे हो 25 साल का कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मिनिमम आप रख रहे हो 10 साल। 15 साल बीच में कोई चला भी गया तो उसकी काउंटिंग क्या होगी? 10 साल, मतलब कि मिनिमम 10,000 बस, और कुछ नहीं। अब ये ऑफिस की जगह लेगी या नहीं लेगी, उसके साथ में जो जितने भी हमारे सरकारी निकाय निगम जो कुछ भी थे उस सब के सरकारी कर्मचारी क्या अब वो चुप बैठेंगे? बैंकिंग सेक्टर क्या चुप बैठेगा? बाकी सेक्टर सारे चुप बैठेंगे, ठीक है ना। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी क्या चुप बैठेंगे? भले आपने किसी को ठेके पे दिया हुआ है या कुछ भी दिया है, बेचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्मचारियों को भी आपने बेच दिया है। कर्मचारी अभी भी आपके काउंटिंग के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि आपने उनको ज्वाइन करवाया था, उसके बाद में दिया है, तो कर्मचारियों को नहीं बेचा है। और अगर उसमें क्लाउड डाला हुआ तो मैंने नहीं पढ़ा कि आपने कर्मचारियों को भी बेच दिया है, तो वो तो सरकार जाने और कर्मचारी जाने, मुझे नहीं पता है कि मैंने अभी तक इस विषय पे ज़्यादा गहन कि कर्मचारियों को भी साथ में जो दिया है वो भी क्या वो उस उपक्रम के साथ ही
चले गए, या ओनली उनको पे एंड पेंशन, पे एंड अलाउंसेस ओनली उस इंडिविजुअल को जिसने उसको ख़रीदा वो देगा, बाकी उसका जो भी फ्यूचर है, जो कुछ भी है वो सारा सरकार के पास में है। तो ये सब तो टर्म्स कंडीशन हमने उनके जो आपस में जो बिक्री के हुए हैं उसी कॉपी तो अपने को मिलती नहीं है कि दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो लेकिन अब वो सरकारी बंदे चुप नहीं रहेंगे, उनकी स्ट्रेंथ केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों से भी ज़्यादा है। वो 81 से मारे हुए हैं, पहले 81 से मारे गए, उसके बाद में 2004 में मारे गए, और अभी भी वो जब ये सरकार आने के बाद में भी आगे इनके उपक्रम बेच दिए गए तब से फिर मारे हुए, तो चुप वो भी नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि भाई घोषणा और लागू होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस दिन आपके यूपीएस का भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा और वो गजट नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाएगा, और भगवान ना करे कि उस गजट नोटिफिकेशन को जो साइन हुआ है उसको भी कहीं वापस लाके संसद के अंदर कोई और बिल ना लेके आ जाए। कि घोषणा है, घोषणा भाई घोषणा, ठीक है ना। अब यहाँ तो पब्लिक को प्रपोजल और घोषणा में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। आर्मी वालों के लिए 2-3 लीटर घूम रहे हैं। अब उनको पता है कि जब हमारे कौन से ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है, आर्मी को कैसे घुमाना है। एक 15 लाख का चिट्ठी छोड़ दिया और वो 15 लाख की चिट्ठी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के आर्मी वाले, उसके परिवार वाले, उसके पोते, उसके पड़पोते, उसकी पोतियाँ, उसकी बहुएँ, वो सारे के सारे 15 लाख के पीछे पड़ गए, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और तसल्ली से आपको बताऊंगा कि वो 15 लाख है क्या। अभी मैंने आपको बता दिया, यूपीएस इज ए नॉट ओपीएस, यूपीएस इज सेपरेट थिंग। और आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा वहाँ पे, तब आपके पास में जब ऑप्शन फॉर्म आएगा कि या तो आप पैसे वापस ले लो अपने जो 20 साल के कटे हुए हैं, हो गया आपका एरियर, और या फिर आप ये पेंशन ले लो। ये पेंशन नहीं लेते हो तो एनपीएस से वाली पेंशन ले लो, जो पैसे आपको वापस नहीं देने पड़ेंगे, वो पेंशन लागू हो जाएगी। अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ बाकी है। यानी कि जो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में रखा, आपके हाथ में कुछ नहीं दिया है। गोपाल मिश्रा जी की मेहनत ज़रूर कामयाब हुई है, बस हाँ भरवाने में, घोषणा करवाने में, लेकिन जब लागू होता है, लागू होने के बाद में जब ये गजट नोटिफिकेशन के साथ में, जब अपेंडिक्स के साथ में ये बाहर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिला क्या नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में 15 लाख के बारे में।